अ, किसान भाइयों, आज मैं आपको पॉली हाउस में लेकर के आया हूँ और पॉली हाउस में कौन-कौन सी कल्टीवेशन होती है, उसी सीरीज़ में मैं आपको आज जो बता रहा हूँ वो कॉलीफ्लावर के बारे में। फूल गोभी, नॉर्मली फूल गोभी को आप जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में खाई जाने वाले सब्जियों में सबसे महत्वपूर्ण सब्जी है। और जो ये सब्जी है, जो ये वेजिटेबल है, नॉर्मली सर्दी के मौसम में इसकी शुरुआत होती है। और सर्दी के मौसम के यानी कि इसकी जो पहली वैसे तो अब कई सारी किस्में ऐसी भी आ गई है जो पूरे वर्ष भर जिसको हम लगा सकते हैं, यानी कि गर्मियों में भी फूल गोभी को लगा सकते हैं। लेकिन हम आज पॉली हाउस के बारे में करेंगे कि पॉली हाउस में कॉलीफ्लावर हम लगाते हैं तो उसके लिए हमें कैसे, क्या यह पॉली हाउस में ठीक है, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। पॉली हाउस में सब्जी लगाने के लिए हमें ये 2 पॉइंट पे ध्यान रखना पड़ता है। पहला तो ये है कि क्या इसकी मार्केट में प्राइस मिलेगी कि नहीं। किसी भी वेजिटेबल को हम सेलेक्ट तभी करते हैं क्योंकि पॉली हाउस अपने आप में बहुत कॉस्टली अफेयर है। इसको स्ट्रक्चर में जैसे अगर 1000 स्क्वायर मीटर का अगर हम नेचुरली वेंटिलेटेड भी पॉली हाउस बनाते हैं तो करीब 10 से 12 लाख रुपया खर्च होता है। आजकल के कॉस्ट में हो सकता है 12 से ज़्यादा भी लगे। और दूसरी बात कि जो कॉस्ट बैठता है इतना ज़्यादा, तो क्या मार्केट में हम जो वेजिटेबल लगाएँगे वो वेजिटेबल की प्राइस उस समय ज़्यादा रहेगी कि नहीं। तो एक तो पॉली हाउस के में ये सेलेक्ट करने के लिए कि हमें कौन सी वेजिटेबल लगानी चाहिए, उसमें एक पॉइंट ये है कि आपको मार्केट प्राइस को देख करके ही वेजिटेबल लगाना चाहिए, ताकि आपको, चूँकि अगर आप बेचने के लिए लगा रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपके दिमाग में रहना चाहिए कि वो मार्केट में उसको अच्छी प्राइस मिले। कम से कम 50 रुपीज़ से अगर एबव की प्राइस मिलती है तभी पॉली हाउस में लगाना फ़ायदेमंद है। और दूसरी बात, इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम वेजिटेबल लगा रहे हैं उसकी हम स्टैगर्ड हार्वेस्टिंग करेंगे कि नहीं, यानी उसकी बार-बार कटाई होगी कि नहीं। क्या हम इतनी मेहनत कर के अगर पॉली हाउस के अंदर हमने जैसे कॉलीफ्लावर लगाया है, तो क्या इसकी कटाई जो है बार-बार, तो कॉलीफ्लावर तो आपको पता है कि एक ही बार में हम जब ये फूल तैयार हो जाता है, तो नॉर्मली एक बार में काट करके हम ख़त्म कर देते हैं। तो ऑब्वियसली 3 महीने की क्रॉप है, लेकिन बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसे हैं जिसको हम पॉली हाउस में जब हम लगाते हैं तो इसमें हमको देखना पड़ता है। जैसे टमाटर है, टमाटर की 8 से 9 या एक कह लीजिए कि फ्रूटिंग ही 9 से 10 महीने या कभी-कभी 12 महीने तक भी चल जाती है। कैप्सिकम भी 9 से 10 महीने तक की क्रॉप हो जाती है। खीरा भी जो है उसकी स्टैगर्ड हार्वेस्टिंग क बार-बार तुड़ाई करना पड़ता है। तो इसमें फार्मर को फ़ायदा ये होता है कि जब हम एक बार प्लांटेशन कर देते हैं तो उसके बाद हम उसको बार-बार मार्केट में भेज सकते हैं और एक मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब हम पॉली हाउस में किसी भी सब्जी को अगर हम सेलेक्ट करें, तो उसमें हमारी बार-बार, तो कॉलीफ्लावर उसमें सेट तो नहीं बैठता है। ये हम कह सकते हैं कि पॉली हाउस में हम जो सब्जी लगाएँगे, जैसे कॉलीफ्लावर ही हमने लगाया है, तो क्या कॉलीफ्लावर को हम इसको हम ज़्यादा प्राइस मार्केट में मिलेगा कि नहीं। नॉर्मली सर्दियों की फसल है। और तीसरी बात भी हम कह सकते हैं कि वही सब्जी हम लगाते हैं जो बाहर में नहीं हो सकती है। तो अभी ये जनवरी का महीना है, जनवरी में हम इसको बाहर भी लगा सकते हैं। तो क्योंकि पॉली हाउस के अंदर का टेम्परेचर जो है वो करीब-करीब बाहर के टेम्परेचर से द 7-8 डिग्री ज़्यादा ही रहता है। तो उस कंडीशन में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो टेम्परेचर, जो बाहर का टेम्परेचर है, क्या उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए फिट है कि नहीं। तो लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे अगर मतलब बारिश ज़्यादा हो रही है, कि बारिश, बाहर हमारे खेत तैयार नहीं कर सकते हैं, या बाहर में हम सब्ज़ी नहीं लगाने के लिए हमारे को मौसम ऐसा अलाउ नहीं कर रहा है कि बारिश रुक रही है या खेत की तैयारी हम कर पाएँ। तो उस कंडीशन में हम कॉलीफ्लावर कोई भी वेजिटेबल जब हम लगाते हैं तो उसको अंदर पॉली हाउस में, चूँकि वो प्रोटेक्टेड रहता है, तो हम लगाते हैं। कॉलीफ्लावर लगाने के लिए आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि कौन-सी किस्मों का हम चयन करें। उन किस्मों का हम चयन करना चाहिए जो किस्में, जिसका कड बड़े साइज़ का हो और जो पत्ते जो हैं, दूसरी बात, उसका जो फूल है वो नेचुरली कवर्ड हो, रैप किया हुआ हो, मतलब पत्ते, जो फूल है वो पूरी तरह से ढका हुआ हो। नॉर्मली पॉली हाउस में जब हम लगाते हैं तो हमारे पास क्यारियाँ बनी होती है, 1 मीटर की क्यारी होती है, 90 सेंटीमीटर या 1 मीटर की क्यारी लोग पॉली हाउस में हम सारे वेजिटेबल के लिए हम करीब-करीब इसी तरह की क्यारी बनाते हैं, चाहे वो टमाटर लगा रहे हो, शिमला मिर्च लगा रहे हो, चाहे हम खीरा लगा रहे हों। तो
कॉलीफ्लावर को भी हम उसी तरह की क्यारियों पे हम तैयार करते हैं, लगाते हैं। और इसकी नर्सरी जो है कोकोपीट वगैरह में आप जो प्रोट्रे टेक्निक है उस टेक्निक से हम तैयार करके और इसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। कुछ किस्में हैं नॉर्मली जो बाहर की किस्में हैं, जैसे जो बड़े साइज के स्नोबॉल वेराइटीज़ हैं, उन किस्मों को इसमें लगाना ज़्यादा फायदेमंद रहता है, जिसका आकार कम से कम, जिसका जो वेट भी, वजन भी हो 1.5 से 2 किलो, 2.5 किलो तक, 2 किलो तक का फूल गोभी भी हो, तो इसको हम पॉली हाउस में लगा सकते हैं। डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसमें 45 टू 60 सेंटीमीटर, जो जैसे हमने दो रोज लगा रखा है इसके बीच में, और 2 रोज में दोनों के बीच में जो प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस है करीब करीब 40 से 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा हुआ है। 15-15 सेंटीमीटर दोनों साइड से खाली रखा है। और इसकी प्लांटेशन आप कर दीजिए, अक्टूबर के बाद आप कभी भी इसको लगा सकते हैं, सितंबर के बाद आप इसको लगा दीजिए। और किस्मों का चयन थोड़ा समझ करके करें कि किस समय वो वैरायटी आपकी लगती है। और लगाने के बाद इसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, जो पाइपें बिछाई जाती है, ड्रिप इसके दोनों रो के दोनों जो लाइन है, दोनों लाइन के साथ आप ड्रिप इरिगेशन लगा दीजिए। बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट इसमें होता भी नहीं है कॉलीफ्लावर में। और दूसरी बात, या फिर आप फुहारे के साथ भी इसको पानी दे सकते हैं। तीसरी जो इसमें है कि फर्टिलाइज़र की जहाँ तक बात है, तो ड्रिप इरिगेशन के थ्रू भी आप फर्टिलाइज़र इसको दे सकते हैं। कॉलीफ्लावर की रिक्वायरमेंट मेनली जो, अगर ऑर्गेनिक कंपोस्ट अगर आप डालते हैं तो ऑर्गेनिक कंपोस्ट से पूरा हो जाता है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक कंपोस्ट आप नहीं डाल रहे हैं तब भी आप 19-19 वगैरह जो है, या जो भी आप फर्टिलाइज़र जो आप NPK है उसकी रिक्वायरमेंट से पूरा हो जाता है। कई बार बोरन और मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी भी होती है, तो उस कंडीशन में आप इसको वाटर के थ्रू या ड्रिप इरिगेशन के थ्रू उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आज आपको कह रहा था कि कॉलीफ्लावर पॉली हाउस के अंदर बहुत सक्सेसफुल क्रॉप है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही है कि चूंकि इतनी मेहनत करके ये क्रॉप तैयार होता है और उसके बाद एकदम से इसकी कटाई हो जाती है। जब हम इसको हार्वेस्ट करते हैं तो इसको उखाड़ लेते हैं, या एक बार ही कटाई, उसके बाद इसमें दोबारा तो फूल लगेगा नहीं। तो इतना मेहनत करने के बाद अगर कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि चूँकि कॉलीफ्लावर के अंदर जो वेजिटेबल लगाते हैं उसमें हाई कॉस्ट उसका ज़्यादा होता है, सीड का कॉस्ट जो होता है, इनिशियल कॉस्ट, या इसमें कोई तन डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई सहारा देने की आवश्यकता नहीं होती, किसी तरह का स्टिकिंग करने की ज़रूरत नहीं, रस्सी बांधने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें लेबर जो है ना बहुत ज़्यादा बच जाता है कि एक बार आप प्लांटिंग कर दीजिए, ड्रिपर को बिछा दीजिए, तो उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा निराई गुराई की भी आवश्यकता नहीं है। और नॉर्मली ये 2.5 से 3 महीने में, करीब 3 से 3.5 महीने के बीच में, डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी आपने लगाई है, 3-3.5 महीने में तैयार हो जाती है। तो कॉलीफ्लावर के बारे में ये भी पॉजिटिव है कि इसमें स्टेकिंग नहीं करना पड़ता है, वीडिंग नहीं ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा निराई गुराई की, एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन, अगर बारिश ज़्यादा हो जाए या कुछ भी हो, या मौसम ख़राब है, तो उस कंडीशन में भी ठीक रहता है। तीसरा, नेचुरल उससे भी प्रोटेक्ट रहता है, अगर कोई खरगोश वगैरह जैसे शुरुआत में प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उससे भी बच जाता है। लेकिन मार्केट प्राइस मेन है। फार्मर कई बार कहता है कि मार्केट में हमें प्राइस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर मार्केट में प्राइस ज़्यादा नहीं है तो इसको नहीं लगा सकते हैं। और कॉलीफ्लावर में कुछ एक पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं कि इसके कारण से आप कॉलीफ्लावर को पॉली हाउस में ज़रूर जगह दे सकते हैं। एक इंटरमीडिएट क्रॉप भी हो सकती है, या आप बोल सकते हैं एक फिलर क्रॉप के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका जो प्लांटिंग टाइम है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने आप कर सकते हैं। तीनों महीने में किसी भी समय आप कॉलीफ्लावर को लगा सकते हैं। हाइब्रिड किस्म का ही चयन करें। और इसका जो फूल बनता है वो ये नहीं कहते हैं कि पॉली हाउस में कि जल्दी बन जाएगा, टाइम उतना ही लगेगा जो क्रॉप का ड्यूरेशन है। और दूसरी बात है, बीमारी वगैरह का प्रकोप भी कम होता है। किस्म अगर अच्छा नहीं लगाएंगे तो छोटे आकार के फूल बनेंगे। और दूसरी बात यह है कि लॉन्ग ड्यूरेशन और शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप, मतलब जैसे हम बोलते हैं कि कुछ ऐसी है, अर्ली वैरायटी है, टाइमली सोइंग चाहिए। लेट सोइंग जो कॉलीफ्लावर है पॉली हाउस के लिए फिट बैठता है। तो लेट सोइंग वैरायटी जो लेट में लगते हैं, यानी कि जिसको अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं, वो वाली वैरायटी के लिए मेरे समझ से पॉली हाउस का जो कंडीशन है, पॉली हाउस में हम कॉलीफ्लावर को लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं कॉलीफ्लावर पॉली हाउस में कॉलीफ्लावर को कैसे ली, इसी तरह से आप कॉलीफ्लावर के अलावा इसमें कैबेज भी लगे, जो फूल गोभी है तो बंद गोभी भी लगा सकते हैं आप। और तीसरी चीज़ है, इसमें ब्रोकली भी लगा सकते हैं। तो फूल गोभी, बंद गोभी, और डिस्टेंस और नॉर्मली इसी के बराबर आप रख सकते हैं।
45 बाई 45 सेंटीमीटर, 45 बाई 60 सेंटीमीटर। प्लांट टू प्लांट जो लाइन टू लाइन है 45 सेंटीमीटर, और लाइन टू लाइन जो पौधा टू पौधा है तो वो करीब करीब अब लाइन को इसको ऐसा मानते हैं तो इस लाइन के अनुसार तो 45 सेंटीमीटर है, और जो या 60 सेंटीमीटर कर लीजिए। और ये प्लांट टू प्लांट भी है जो 45 to 60 सेंटीमीटर के भी। ये पौधे का एक्चुअली फैलाव के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना फैलता है ये पौधा, कितने बड़े इसके पत्ते होते हैं। यही वैरायटी अगर आप बाहर लगाएंगे तो वहाँ पे इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होगी, इतने बड़े पत्ते नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन पॉली हाउस में बाहर वाले जो पौधे होते हैं उससे कुछ ज़्यादा ही बड़ा पत्ता होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो कॉलीफ्लावर, कैबेज और ब्रोकली, इसके अलावा नोल खोल गांठ गोभी भी लगा सकते हैं। और भी जो कॉलीफ्लावर से रिलेटेड जो जो उसी की वर्ग की जो या उसी फैमिली की जो उससे मिलती जुलती जो क्रॉप है उसको हम इसमें लगा सकते हैं। फिलर क्रॉप के रूप में है, फार्मर को इन्वेस्टमेंट कम का, सीड का कॉस्ट भी बहुत कम होता है कॉलीफ्लावर का। प्लांट कितना लगेगा आपको पता है कि अगर नंबर ऑफ प्लांट आप काउंटिंग करने कितने पौधे की आपको आवश्यकता होगी तो 45 बाई 45 पे आप लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पॉली हाउस का साइज़ क्या है, उसके अनुसार पौधे लग जाएंगे। और दूसरी बात, इसमें इंटरकल्चर ऑपरेशन बहुत कम करना, लेबर कॉस्ट इसमें कम है। अगर आप थोड़ा बहुत मेहनत करें तो एक वंस इट है प्लांटिंग करने के बाद इसमें ड्रिप इरिगेशन को लगा दीजिए तो ये अच्छी क्रॉप होगी और साइज़ भी बढ़िया बन जाता है इसमें। जो बाहर वाला है, और कलर भी इसमें चूँकि डायरेक्ट सनलाइट इसमें नहीं पड़ता है तो जो कर्ड है उसका कलर भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो किसान भाइयों, मैं आप लोग को आज कॉलीफ्लावर के बारे में बता रहा था, और कॉलीफ्लावर पॉली हाउस में कैसे लगाते हैं, कैसे इसकी कल्टीवेशन कर सकते हैं, कब कर सकते हैं। और जहाँ तक फर्टिलाइज़र और वाटर रिक्वायरमेंट की बात है तो ये आप मिट्टी को देख करके भी इसकी बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट है कॉलीफ्लावर की होती नहीं है, लेकिन फिर भी ड्रिप इरिगेशन पर डे भी चला सकते हैं या एक दिन गैप करके चला सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि सॉइल का टेक्सचर आपका कैसा है। और जो इसमें लेबर जो अदर कॉस्ट है जैसे स्टेकिंग का कॉस्ट होता है वो उसमें नहीं पड़ता है। तो कॉलीफ्लावर को आप लगा सकते हैं। तो आज कॉलीफ्लावर के बारे में आपको पॉली हाउस से बता रहा था। अगर आपको किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप मेरे से बात कर सकते हैं कि कॉलीफ्लावर लगाने के लिए हम क्या करें। उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मैं और लोगों को शेयर भी कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि लोगों को जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो मिल सके खेतों से। धन्यवाद। मेरा नंबर है वैसे 9418494333। इस पे आप कॉल करके के मेरे को अगर कोई आपको समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नीचे से